हेलो फ्रेंड, राशि सर एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारा सीटेट को जो सितंबर 2026 में होने वाला है उसको फोकस करके जो ईवीएस का सीरीज आ रहा है, इसका ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, और इसमें भी हम 30 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं और अच्छे से डिस्कस करना है। आप अगर बस प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो आपका 100+ स्क्वायर पक्का होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। यानी समीर जो है कक्षा 5 का है या किसी भी क्लास का है, आपको ये रखना चाहिए, 3rd का 4th का, वो क्या है, समय पर क्या है, इन्वायरमेंट का दत्त कार्य यानी असाइनमेंट यानी होमवर्क सबमिट नहीं करता है। इसका कारण क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकेंगे, नहीं ये भी गलत है। अनियमितताओं के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना कि क्या कारण है कि वो समय पर जो होमवर्क मिला हुआ है वो सबमिट नहीं करता है। यानी कि इन्वायरमेंट किसी का भी, यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं, हिंदी भी लिखा हो, कुछ भी, तो आपको समझना है। तो उसका कारण क्या है कि वो समय पर जो है होमवर्क क्यों जमा नहीं करता, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक जो है यानी पेरेंट्स को नोट लिखना। नहीं ये कुछ खास नहीं है। सबसे अच्छा आंसर क्या है कि उसके कारण को पता करना कि समीर काम क्यों नहीं कर, कहीं उसको नहीं आ रहा हो, कहीं उसको समझ ना आया हो। ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए, तब पता करेंगे कि उसका क्या रीजन है, तब बताएंगे उसको और परामर्श देंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। जो खाने वाले पदार्थ है उसको ताज़ा रखा जाए कुछ समय के लिए। ठीक है, तो राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। यानी कुछ समय के लिए जो खाद्य पदार्थ है, फूड है, उसको हम कैसे, भोजन जो है उसको कैसे कुछ समय, कौन सी तकनीकी यूज करें ताकि उसको कुछ समय के लिए उसको संरक्षण किया जाए या उसको ताज़ा रखा जाए। ठीक है, तो राधा ऐसा, तो उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी हो। ठीक है, ये दिया। बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। ठीक है, हमें क्या, उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है। यानी हमें तकनीकी कौन सा यूज करना है, बी, कौन से खाद्य पदार्थ के लिए ये तकनीक हम अपना सकते हैं। तो उसे एक गीले कपड़े में लपेट देते हैं। तो गीले कपड़े हम किसको लगाते, कोई हरा चीज़ हो, धनिया पत्ता हो, कुछ भी हो, तो हम उसको लपेटते कुछ समय के लिए ताज़ा रहते हैं। आप सब्जी वाले के दुकान पे जाते हैं तो देखते वो कपड़ा वपड़ा पानी उन्हीं से हटा गीले कपड़े, सूती कपड़े भिगोकर उस पर रखते हैं। ठीक है, ताकि वो ताज़ा रहें। देख लेते हैं, तो क्या है, हरा धनिया। आंसर क्या हुआ, हरा धनिया। क्वेश्चन नंबर 63। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। क्या शिक्षिका क्या देती है, घर्षण के बारे में बताती है और कई तरीकों से उपयोगी है, उसके बारे में अपने जो विद्यार्थी है उसको समझाती है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है, यानी घर्षण का कौन सा उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। ठीक है, पेन की नोक यानी टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। हाँ, जिसे हम लिख रहे हैं, जैसे मैं ये स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ तो घर्षण के कारण ही लिख पाता हूँ, नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगर घर्षण ना हो तो इसी प्रकार पेन और पेपर पे जब आप कुछ भी लिखते हैं तो वो किसके कारण लिखते हैं, घर्षण के कारण लिखते हैं। ठीक है, सही है ये। हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। हाँ, जो घर्षण है इसी कारण, नहीं तो हम फिसलेंगे। ठीक है, अगर घर्षण ना हो तो हम फिसल के गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहीं भी चिकनाहट होती है तो आपको चलने में मुश्किल होती है क्योंकि घर्षण वहाँ कम होता है। ठीक है, तो हम घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। इसलिए आपके देखते हो जूते और चप्पल में तो अंदर से देखते हो खोच बनी होती है, बाहर की तरफ जो सतह होता है। उसके बाद ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के यानी वर्टिकल, ऐसे ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण
हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। जो हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, या पेड़ से फल भी गिर रहा है तो वो ऊपर से गिर रहा है तो ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं। या आप कुछ बॉल फेंके तो वो नीचे ही गिर रहा है, किसी कारण घर्षण का नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी जो होता है उस फोर्स के कारण सही वस्तु पृथ्वी अपने और खींचती है, इस कारण। तो ये घर्षण का उदाहरण नहीं है, तो यही गलत होगा, ठीक है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं, किसके कारण? घर्षण के कारण, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? गलत कौन सा है? 3। क्वेश्चन नंबर 64। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है। स्टील की जो खाली कटोरी है वो पानी पर तैर रही है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इससे खालिस्तान तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है, यानी बताया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कटोरी क्यों तैरता है। लोहे आपको रोक कर आपको क्या करना है कि आंसर देना होता है, ठीक है, ताकि आपको पता चले, अपने आप को जांचें। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। नहीं, ये नहीं, ये तो गलत है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। हाँ, ये आंसर होगा, क्योंकि मगर इसमें ये भी बात है कि कटोरी क्या है कि अपनी सतह से क्या कर रहा है? अधिक पानी हटा रहा है, ठीक है। तो अधिक पानी हटाएगा तो वो तैरेगा। कील क्या है कि उसका जो नोक है, उसकी सतह जो है, तो उससे क्या कर रहा है? कम पानी हटा रहा है, इसी कारण वो डूब भी जाता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 65। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? यानी जो वायु प्रदूषण पढ़ाना है उसमें 4 विज्ञान के टीचर हैं, ठीक है, और वो अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। क्वेश्चन में ये कर, तो इसमें से कौन सा बेस्ट है आपको ये बताना है। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर क्या वृत्त चित्र दिखाना, ठीक है। देखते हैं। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ये सबसे बेस्ट आंसर है। बच्चा इसमें देखो खुद ही कर रहा है। एक तो बात ये है कि बच्चा खुद ही इन्वॉल्व है, और उसको खुद इन्वॉल्व रहेगा तो उसको नॉलेज क्या होगा, जो भी होगा परमानेंट होगा, ठीक है। और उसको अच्छे से बच्चा सीखेगा, अपने आधार पर सीखेगा, अपने प्रीवियस नॉलेज को लेकर सीखेगा, ठीक है। तो आंसर इसका 3rd ही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पनाओं शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। नहीं, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो हमारे किसके साथ जाएंगे? आंसर 2 के साथ। नहीं, आंसर किसके साथ जाएंगे हम? 3। 65 का हमारे क्वेश्चन में इसका जो आंसर दिया है ये 2 दिया, ठीक है। विद्यार्थी से कहना कि वह दिवाली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ताओं का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। बच्चे नमूने इकट्ठे नहीं कर सकते वायु का, तो विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र, हाँ, फिल्म उलम दिखाना, ये यही होगा आंसर 2। क्योंकि नमूने इकट्ठे कैसे कर सकते हैं? उसके बाद वो सब चीज़ ही नहीं होगा जो इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हम 2 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तनावग्रस्त, यानी कोई बच्चा तनाव से ग्रसित है और शिक्षिका उसका पहचान कर सकती है। वो कैसे कर सकते हैं? आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, नहीं इसे बहुत बात करना, या हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो किसके माध्यम से वो कर सकती है? तो आक्रामक व्यवहार, यानी इसको उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके पता कर सकता है। अगर बच्चे तनाव में तो वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। तो इसमें कि वो तनाव से है, तो आंसर इसका 66 का 1 हो जाएगा। 67। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। यानी एक तरह से PTM का
विद्यालय में हो रहे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी को साझा करना। ठीक है, कुछ हद तक सही है। आगे देखते हैं। पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, नहीं 4 कमियों को थोड़ी उजागर करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तो ये भी है। मैं आगे देखते हैं, हमें बच्चे पे फोकस करना है। दूसरा क्या है, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। कहाँ कमजोर है माँ बाप को बताएंगे तो बच्चे उसके देखो, इस सबसे अच्छा आंसर इसका क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को पुनर्वलन सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो ये आंसर 67 का 2 सबसे बेस्ट है। ठीक है, कि हम जब पीटीएम क्यों करते हैं, पीटीएम जब हम क्लास में करते हैं तो हमें बच्चे के बारे में उसकी उपलब्धि क्या है माँ बाप को बताते हैं, क्या कमी है। अगर बच्चा होमवर्क नहीं ला रहा है तो बताएंगे घर पे इसको 1 घंटा पढ़ाए, 2 घंटा इसको बैठाए। ठीक है, तो उनके साथ डिस्कस करेंगे, और अगर अच्छा है तो उसको बोलेंगे थोड़ा और करें। ठीक है, आपका बच्चा सही है, तो ऐसे कुछ बताते हैं, पुनर्वलन भी देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खालिस्तान के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यानी जितने भी सभी बड़े शहर हैं, सैकड़ों वहाँ बहुत सारे वाहन हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वायु पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में ये कहा गया। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। ठीक है, हाँ, उसको जांच करवाना है समय समय पर। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करें। ठीक है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचें। नहीं, ऐसा नहीं, व्यक्तिगत वाहन जैसे कि स्कूटर, कार आदि नहीं रखें। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अपने स्तर पे क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहन यूज करना। अगर मान लो एक घर में 3 व्यक्ति है, तीनों के पास पर्सनल कार है या तो बाइक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक दूसरे साझे में कर लेना। नहीं तो क्या, सार्वजनिक जो परिवहन है, बस है जो सरकार के दरवाजा या कोई प्राइवेट कंपनी चलाती है, तो हमें उस बस का यूज करना है या उस गाड़ी का यूज करना है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण और रोड पर ट्रैफिक भी कम हो। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 68 का 2। क्वेश्चन नंबर 69। वायु हर जगह है, वायु क्या है, सभी जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। यानी वायु क्या हमारे चारों ओर है, सभी जगह है। तो क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डी में वायु है। ठीक है, तो शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल। तो शिक्षक इसमें जो है चिंतन कौशल विकसित कर रहा है, क्योंकि बच्चे से देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या मृदा में वायु, तो बच्चा चिंतन करेंगे। ठीक है, सोचेंगे क्या वायु होता है कि नहीं होता है, अपना सोचेंगे। ठीक है, क्या पानी के अंदर वायु होता है, तो बुलबुला उठता है। ये सब दिमाग लगाएंगे कि उसमें वायु है कि नहीं है। ठीक है, तो बच्चे में क्या हो रहा है, टीचर क्या विकसित करना चाह रहा है, उसके चिंतन कौशल का विकास करना चाह रहा है। ठीक है, आपको यह ध्यान अच्छे से रखना है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, यानी बेस्ट है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ठीक है, सब्जियों को पहले धो ले, उसको काट ले। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरे तलते हुए पकाना, यानी गहरे तलते यानी अच्छे से उसे पकाना। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। तो हमें सबसे अच्छा क्या है कि हम सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ठीक है, अगर आप धो के काटते हो तो उसके क्या है कि कुछ नहीं, धो के काटना। ठीक है, अगर आप अच्छे से क्या कर लिए, पहले काट लिए फिर धो लिए, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया मिल जाएगा और साथ में जो अंदर का विटामिन है वो भी खत्म हो जाएगा, जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स है वो खराब हो। तो हमें क्या करना है, सब्जी को पहले धोना है फिर काटना है। क्वेश्चन नंबर 71। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है।
उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उन्हें निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियाँ सुझाते हैं। जो टीचर है उनके जो अन्य टीचर हैं उनको 4 गतिविधियाँ बताते हैं कि बच्चों को आप क्या क्या करवा सकते हैं कि जो वायु है उसका भार भी होता है और वो एरिया भी घेरता है। ठीक है, तो खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेले। जो हम कुछ बोतल उतर रखते हैं उसको फिर हमें क्या करना है, उसको धक्का देना है। ठीक है, क्वेश्चन में यह करना है। स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना। ठीक है, गुब्बारे में हवा भरना। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा समय अवस्था में ले आए तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। उपयुक्त गतिविधि में से कौन सी गतिविधि वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी, यानी कौन सी गतिविधि हमें बताएगी कि वायु घिरती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। हाँ, कोई भी चीज़ है तो उसके कहते हैं वायु, जब हम उसको करते हैं तो वो जैसे खाली बोतल है तो आप डालोगे तो नहीं, तो उसको ऊपर धकेलेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ठीक है। उसके बाद क्या है कि 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे और तथा समय अवस्था में ले आए तब किसी एक गुब्बारे को बढ़े, क्योंकि क्षेत्र घेरता है तो गुब्बारे में जब हवा बढ़ते हैं तो वो बड़ा होता है, फूल जाता है। ठीक है, जब उसको करते हैं तो फिर वापस वैसा हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या दे रखा है इसमें, ए बी में दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। क्वेश्चन नंबर 72। एक विज्ञान शिक्षिका यानी मैडम जो है श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है, यानी सांस लेना और श्वसन जो है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ये किसके कारण हो सकता है। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया। ठीक है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, यानी जो कॉन्सेप्ट था उसे अच्छा से व्याख्या नहीं की। ठीक है, अच्छे से नहीं समझ, इसलिए बच्चों को क्या है कि उन दोनों श्वसन और सांस में डिफरेंस नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। वह उनकी कक्षा में अध्यापिका नहीं है, नहीं अध्यापिका तो है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, नहीं। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, नहीं। इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट को व्याख्यातित यानी उसको समझा नहीं पाई। ठीक है, अन्य अलग अलग मेथड से समझाना था क्योंकि बच्चे कहते अलग अलग हैं। ठीक है, विभिन्नताएं हैं बच्चे में, तो हमें उसी हिसाब से समझाना है, इसलिए बच्चे को सांस और श्वसन में अंतर नहीं आया समझ में। आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 73। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 प्रक्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, यानी रेत और नमक के, तो कौन सा हमें उपयोग करना चाहिए इनको पृथक करने के लिए। 4 प्रक्रमों में से कौन सा बेस्ट है। ठीक, तो सबसे पहले देखें निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। ठीक है, तो हमें कौन कौन सा तरीका अपनाना है। सबसे अच्छा तो क्या होता है, अवसादन होता है, उसका निस्यंदन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। क्योंकि देखो वाष्पन इसलिए क्योंकि आपने पानी जब से आपने क्या किया कि एक रेत है, यानी मान लो इसमें क्या है रेत भरा हुआ है और पानी मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, तो आप क्या करो इसमें पानी डालोगे, तो पानी डालने के बाद क्या कि रेत में से वो नमक जो है नमक घुल जाएगा, पानी को आप अलग क्या करोगे अवसादन कर लोगे, उसको निस्तार कर लोगे। ठीक है, छान लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जो दोनों अलग हो गया, अलग होने के बाद क्या उसको धूप में रख दो या गर्म पानी को खौला लो किसी भी, तो उससे बाहर में परिवर्तन हो जाएगा और जो ठोस पदार्थ है वो नीचे रहेगा, वही नमक है, तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेखा की माँ खालिस्तान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, यानी रेखा की माँ है क्यों पानी में फिटकरी डालती है, जो तालाब से लाती है, पानी को रंग रहित करने नहीं, हल्के निलंबित अवद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि पानी में जो भी रोगाणु हैं उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4, इसलिए फिटकरी डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास
बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खालिस्तान से भरपूर हो। जो भार उठाते हैं उत्तोलक, भारतीय उत्तोलक को क्या, जो वेट लिफ्टर, उसको कौन सा भोजन लेना चाहिए ताकि वो क्या हो, मस्कुलर हो, ठीक है। तो उसे प्रोटीन लेना चाहिए। जो मांसपेशी बढ़ाना तो सबसे अच्छा क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर आप वसा लेते हो तो आपको फैट होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट होगा। हमें क्या लेना है, प्रोटीन लेना है ताकि हमारा मस्कुलर डेवलप हो, ठीक है, बॉडी मास बढ़े। बस 15 ही करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को जरूर लाइक करना है आपको।